जय श्री राम। अभी पूरा देश राममय हो रहा है क्योंकि अयोध्या में रामलला आ रहे हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यूं ही नहीं आता राम राज्य। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने बताया था कि यूं ही नहीं आ जाता राम राज्य। राम राज्य के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और बहुत कुछ किया। और कुछ लोगों की आदत थी, कुछ लोग ये गलतियां निकालते हैं कि राम ने फलाना गलती की, राम ने ये गलतियां की, राम ने बाली को छिप करके तीर मारा, राम ने सीता जी का त्याग करके गलतियां कर दी। इस सब के बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आइए मैं कुछ आज एक और बात बताता हूं इंटरेस्टिंग। आज का मेरा वीडियो है राम कहानी, जिसमें भाग 1 उर्मिला। जी हाँ, जब राम वनवास में जाते हैं तो कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि भाई वनवास तो राम को दिया था माता कैकेयी ने कि राम वन में जाए, सीता जी साथ क्यों गई? सीता जी को तो वनवास नहीं दिया था, सीता जी खुद गई। सीता जी इसलिए गई कि मेरे पति वन में जा रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ। वहां पर भी बात समझ में आ गई। फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं भी मेरे भाई के साथ वन में जाऊंगा। लोग प्रश्न उठाते हैं कि लक्ष्मण जी साथ में क्यों गए। प्रश्न ये नहीं है कि लक्ष्मण जी साथ में क्यों गए, सीता जी साथ में क्यों गई, लेकिन एक पात्र ऐसा है जिसकी हम कभी चर्चा करते हैं तो लगता है कि सबसे दुखियारी और सबसे गलत अगर किसी के साथ हुआ है तो वो हुआ है उर्मिला के साथ। जी हाँ, उर्मिला यानी लक्ष्मण जी की पत्नी, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ। क्योंकि लक्ष्मण जी अपने भाई के साथ थे, अपनी भाभी के साथ थे। राम अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ थे। सीता जी अपनी देवर और अपने पति के साथ थी। यानी सभी अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित थे, अपने अपने लोगों के साथ में थे। लेकिन उर्मिला न तो वन में गई और न अपने पति के साथ में रही, बल्कि महल में अकेले जिंदगी बिताई। वो भी महल के कमरे में या महल के ऐशो आराम में नहीं, बल्कि अलग से एक प्रकार से वनवासी जीवन जिया। तो कुछ लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि उर्मिला जी के साथ अन्याय हुआ। मेरी जो सीरीज चल रही है, मैं जो बात करना चाह रहा हूं इस चैनल में, वो यह कि उर्मिला जी के साथ कुछ अन्याय नहीं हुआ, बल्कि उर्मिला जी कितनी महान थी एक छोटी सी कहानी से बताता हूं। यह कहानी वास्तविक है अथवा दंत कथा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस कहानी से पता चल जाएगा कि उर्मिला जी का लेवल, उर्मिला जी का स्तर इतना ऊंचा है कि मेरी और आपकी कोई औकात नहीं है कि हम उनके ऊपर कोई प्रश्न उठाएं कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ। शुरुआत करता हूं कहानी से। वनवास के 12 साल हो चुके हैं। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वन में हैं। रात का समय है। राम जी और सीता जी कुटिया में विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी बाहर पहरा दे रहे हैं, श्री राम श्री राम श्री राम इस प्रकार का पहरा दे रहे हैं और झोपड़ी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, कुटिया की चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। 12 साल बीत गए। कहते हैं कि लक्ष्मण जब से वन में गए वनवास के लिए, उसके बाद से उन्होंने एक पलक तक नहीं झपकाई है, वो कभी सोए नहीं। बिल्कुल निद्रा उनके लिए छोड़ दी थी, निद्रा का त्याग कर दिया था। और इसके लिए पीछे एक वरदान भी था कि कुंभकर्ण को वही मार सकता था जो 12 साल से नहीं सोया हो। इसलिए लक्ष्मण जी का नहीं सोना भी वाजिबी था, लाजमी था। लेकिन यहां बात ये नहीं आ रही है, बात ये आ रही है कि लक्ष्मण जी चारों तरफ कुटिया के चक्कर लगा रहे हैं। तो निंद्रा की देवी वहां पर आती है। निंद्रा की देवी देखती है, ओहो लक्ष्मण 12 साल से सोए नहीं है, क्यों नहीं मैं उनकी थकान उतार दूं। वे लक्ष्मण जी के पास आती है और कहती है कि पुत्र, मैं निद्रा की देवी हूं, मैं तुझे मेरी साड़ी का एक पालव झटक दूंगी, तेरी सब थकान दूर हो जाएगी। तेरे को जो 12 साल की निद्रा के बिना जो तेरी हालत हो रही है वो ठीक हो जाएगी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब भगवान श्री राम मेरे साथ हो, माता जानकी मेरे साथ हो, तो मुझे किस प्रकार की थकान? मुझे सेवा में कोई ऐसा सोचने का अवसर भी नहीं मिलता है कि मुझे कोई थकान लगी है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। निंद्रा की देवी कहती है कि मैं आई हूं तो बिना सेवा किए नहीं जाऊंगी, मुझे सेवा का मौका दो। लक्ष्मण जी कहते हैं एक काम करो, राम बहुत ही कोमल है, बहुत ही कठिन रास्तों पर चल करके आए, अगर थकान उतारनी है तो एक काम करो, अंदर राम जी विश्राम कर रहे, राम जी को पालव उतार दो। निंद्रा की देवी राम के पास जाती है। राम को यही बात दोहराती है कि मैं एक साड़ी का पालव झटक दूंगी, आपकी थकान दूर हो जाएगी। राम कहते हैं अरे मुझे कोई बात का कष्ट नहीं है, मेरी सेवा में सीता है, मेरी सेवा में लक्ष्मण जी हैं, मैं बिल्कुल आनंद में हूं, मुझे किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, अगर आपको सेवा देनी हो तो सीता जी को दे दो। सीता जी कहती है मुझे किसी प्रकार की विश्राम की आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो विश्राम में ही हूं। क्योंकि जब प्रभु श्री राम स्वयं मेरे साथ हो और इतना बड़ा सेवक लक्ष्मण मेरे साथ हो, मुझे किस प्रकार की थकान, मुझे जरूरत नहीं है। निंद्रा की देवी फिर दोहराती है कि मैं आई हूं तो बिना सेवा किए बिना नहीं जाऊंगी।
मैं सेवा करके ही जाऊंगी। तो राम और सीता दोनों एक साथ कहते हैं कि बाहर लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं, आप लक्ष्मण के पास जाओ। निद्रा की देवी कहती है मैं लक्ष्मण जी के पास जाकर के ही आई हूं और उन्होंने आपके पास भेजा है। राम सीता कहते हैं एक बार फिर जाओ और कहना हमारा आदेश है कि एक बार वो पालव झटकने दे। निद्रा की देवी बाहर फिर आती है और लक्ष्मण जी को कहती है कि प्रभु श्री राम खुद कह रहे हैं, सीता जी की आज्ञा है कि एक बार आपको पालव झटकने दे। लक्ष्मण जी कहते हैं आप बिल्कुल गलत कोशिश कर रही है, न तो मैं सेवा लूंगा, न राम जी लेंगे, न सीता जी लेंगे। अचानक लक्ष्मण जी को ख्याल आता है। लक्ष्मण जी कहते हैं आप एक काम करो देवी, आप सचमुच सेवा करना चाहती हो, आप चली जाओ अयोध्या। अयोध्या में जैसे मैं 12 साल तक जग रहा हूं वैसे देवी उर्मिला भी जग रही होगी, आप उर्मिला को जाकर के इस प्रकार की थकान उतार दो। निद्रा की देवी तुरंत पहुंचती है अयोध्या और अयोध्या में जाकर के उर्मिला जी को कहती है कि उर्मिला जी मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं आपका पालव झटक करके आपकी थकान को दूर करना चाहती हूँ क्योंकि आप 12 साल से सोए नहीं है। उर्मिला कहती है आप यहाँ कैसे आए, आप जाओ तो वन में जाओ जहाँ राम और जानकी जी उनकी तकलीफ हो रही होगी, आप मेरे पास क्यों आए। वो पूरी कहानी सुनाती है कि वो जाकर के ही आई है। तो जानकी जी को और राम जी ने जब लक्ष्मण जी के बारे में बताया तो उर्मिला जी पूछती है कि आपको मेरे पास किसने भेजा। तो वो कहती है लक्ष्मण जी ने भेजा मुझे कि आप उर्मिला के पास जाओ और अपनी थकान उतार करके आ जाओ। यहां पर जाकर के उर्मिला बहुत रोती है और इस प्रकार से रोती है, इस प्रकार से विलाप करती है मानो कोई पहाड़ टूट पड़ा। निद्रा की देवी घबरा जाती है कि क्या हुआ, क्या हुआ उर्मिला, आप इतने परेशान क्यों हो। अब ध्यान से सुनिएगा, इस पूरी कहानी का क्लाइमेक्स है और यही राम राज्य की शुरुआत है। उर्मिला जी कहती है कि लक्ष्मण जी को यानी मेरे पति को अपने बड़े भाई राम जी के होते हुए, सीता जी के होते हुए, वन में उनकी सेवा करते हुए मेरी याद आई भी कैसे। ऐसी मेरी क्या कमी रह गई मेरे पतिव्रता व्रत के अंदर कि राम और सीता के होते हुए भी उनको मेरी याद आई। इतना बड़ा जब पात्र रामायण के अंदर हो, इतना बड़ा कैरेक्टर्स जब इस प्रकार की रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में लिखा गया हो उस उर्मिला के लिए, क्या आप उस उर्मिला से ये बात कह सकते हैं कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ। अरे ये तो सिर्फ लौकिक बातें हैं जो मुझे और आपको समझ में आने वाली नहीं है। मेरे वीडियो का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि प्लीज जब राम राज्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जब अयोध्या में राम लला आ रहे हैं, पूरा देश जब राममय हो रहा है, तो राम रामायण महापुरुषों पर उंगली उठाना बंद कीजिए और ये मत कहिए, आप अपनी बुद्धि तर्क मत लगाइए कि उर्मिला के साथ अन्याय हुआ। क्या आपने कभी उर्मिला जी को जाकर के पूछा है या आपने रामायण को पढ़ा है? क्या आपने कभी सीता जी को पूछा है कि जब राम जी ने आपका त्याग किया तो क्या आपके साथ अन्याय हुआ है? क्या कहीं एक भी चौपाई या कहीं एक भी पंक्ति ऐसी है जिसमें सीता जी ने कहा हो कि मेरा त्याग किया गया है? क्या ऐसी कहीं भी कोई शिकायत है? नहीं है। तो फिर आप और मैं कौन होते हैं जो इस प्रकार से श्री राम प्रभु हम प्रश्न उठाएं। तो राम राज्य ऐसे ही नहीं आता था, बहुत कुछ करना पड़ता है राम राज्य के लिए। ये छोटे छोटे त्याग है, ये छोटी छोटी बातें हैं, इस प्रकार राम राज्य आता है। तो ये मेरी राम कहानी का पहला भाग था उर्मिला। इसी प्रकार मैं राम कहानी देता रहूंगा अलग अलग पात्रों के लिए। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किया होगा तो किसी को शेयर कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी प्रकार की वीडियो देता रहूंगा। तब तक के लिए जोर से बोलिए जय श्री राम।